नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार पंचायत चुनाव 2021 इन एसोसिएशन विथ मैथ साहब रानी बाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी हसन सर। मैं अभी मौजूद हूं मुबारकपुर पंचायत के सरपंच उम्मीदवार के पास, जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 07 से सरपंच का दावेदार हैं। इनकी पत्नी ललिता देवी जोड़ा बैल छाप से अपनी होड़ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मनोज यादव सर हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में जी। आपका क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा जो लेकर के आप समाज के बीच, समाज के समक्ष, पंचायत के समक्ष आए हैं? जी देखिए, मेरा एक ही मुद्दा और इरादा है कि हम जो पद पर लड़े हैं इसका लाभ सही सलामत हम जनता तक, जो ई पद का जो लाभ होता है उस लाभ को जनता के पक्ष में, जनता के जन जन में हम अपना यह लाभ पहुंचावे। हमसे जो सुविधा, इस सीट का जो सुविधा होगा वो जन जन में हम अपना पहुंचावे। आप जुडिशरी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप न्याय तंत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। एक सरपंच की क्या भूमिका होती है पूरे पंचायत में? देखिए सर, एक सरपंच की यही भूमिका होता है पूरे पंचायत में कि हम सरपंच का भूमिका यही है कि समाज को बसाइए। यदि एक दूसरा आदमी किसी से उलझ गया, कोई उसके पास समस्या आया, तो उस पर समझौता करके इस समाज को सुंदर दिशा में ले जाने का उसको कोशिश वह सरपंच करे। हम रहें, दुनिया का कोई रहे, हमको तो इच्छा है कि इस बार हम अच्छा किए, हम रहेंगे। और जनता का भी हम इच्छुक ऐसा देखते हैं कि जनता हमको इनकार नहीं कर रहा है। आज से हम 10 साल पूर्व से इस समाज का सेवा भी किए हैं। यही मेरा इरादा है कि हम सुंदर से इस समाज को दिशा दिखावे, जो दिशा में समाज, इस दिशा देख कर के समाज हमारा अच्छा बने, हमारा समाज ऊंचा उठे, यही हमारा इरादा है। आप इससे पहले मुबारकपुर पंचायत से कोई चुनाव लड़े हैं? जी नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन 20 साल से हम इस जनता की सेवा में अपना भूमिका दिए हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। एक आम नागरिक की पूरी तरह से विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है, मानसिक स्थानांतरण हो जाता है जब वो सरपंच का चुनाव लड़ता है। आप इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये बताइए कि अगर आपके हाथों में सत्ता दी जाती है तो आप किस चीज़ को पहले प्राथमिकता देंगे, किन विकास को प्राथमिकता देंगे? इंसाफ को सर। आपको कहाँ लगता है कि समाज में इंसाफ नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो इनका जिम्मेवार कौन है? इनका नहीं हो रहा है तो इनका जिम्मेवार पूर्व सरपंच साहब जी हैं, दूसरा कोई तो नहीं है। क्या नाइंसाफ़ी हुई है आपके पंचायत में? मेरे जो लगता है मेरे पंचायत में बहुत ऐसा नाइंसाफ़ी है जो हुआ है। जैसे मान करके चलिए, हमारे गांव में बहुत तरीका का चोरी डकैती, घूस लूट हुआ। किसी का फिता उठ गया है, किसी का मान करके चलिए कि मक्के का भुट्टा उठ गया है, किसी का पाठा कट गया है, किसी का पाठा चुरा लिया है। बहुत ऐसा चीज़ है जितना हम क्या कहेंगे, जिनके राज रहते हुए इस तरह का मान करके चलिए लूट घसोट हुआ। इसीलिए करके हम लोगों को, हमको पर्सनल बहुत कष्ट हुआ कि हमारे समाज में बहुत बड़ा आतंक फैल रहा। तो आखिरकार आपको सरपंच से ही चुनाव लड़ने का इरादा कब आया और क्यों आया? सरपंच से चुनाव लड़ने का इरादा आया, मेरे गांव में एक कांड हुआ था। उस कांड में कमल किशोर और पवन यादव का कांड था, घरेलू मैटर था। घरेलू मैटर से झगड़ा हो गया और उसमें हमारा कोई डील नहीं किसी तरफ से था, लेकिन सरपंच साहब जो है मेरे ऊपर जबरन दोष लगा करके जो है तरुण बाबू के सामने मेरा इंसल्टी करवाया। तो ये बताइए कि अब आप सरपंच से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी आपने आलोचना की है पूर्व सरपंच पे, उन परिस्थितियों से जूझेंगे कैसे मनोज यादव? वो तो समस्याओं का किस तरह समाधान होगा? उस समस्या का समाधान तो हमारे जनता करेंगे। और अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप कैसे करेंगे? हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको चाहेंगे कि यह दिशा सुंदर हो, कीचड़ की तरफ मैं नहीं जाऊं, फूल की तरफ रास्ता पकड़ूं कि मेरे पंचायत में फूल की तरह यह सीट खिलते रहे। भरोसा लेकर के चलूं कि मैं जनता के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करूं, जिससे मेरा भी कभी दुर्व्यवहार ना हो कि सीट यदि हमको मिले तो हमको सब दिन मिले। ये नहीं कि आज हम इस कुर्सी पर एक बार बैठ
बैठ गए, सीट का लालसा पूरा लिए, और कल हमको जनता इनकार करे, ऐसा मन हम नहीं बनाएंगे तो हमको जनता कभी इनकार नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे ललिता देवी के निवेदक पति मनोज यादव, जो सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने किस तरह से पूर्व सरपंच को कटाक्ष किया, उनके कार्यकाल से ये इतने नाखुश हैं कि वो खुद सरपंच में आने के लिए होड़ में हैं, अपनी दावेदारी मजबूत कर चुके हैं और सत्ता में आने के लिए ऐसे विकास को प्राथमिकता देने जा रहे हैं जो एक जुडिशरी का पद होता है, एक न्यायतंत्र का पद होता है। आप देख रहे थे न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।